हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान पैदा हो, या फिर हम ये कहें कि एक जानवर पैदा हो और उसका सर इंसानों वाला हो। पुराणों में आपने देखा होगा कि जो नरसिंह अवतार थे वो क्या थे, एक तरीके से आधा इंसान और आधा जानवर थे। लेकिन वो पुराण था, ठीक है, वो पुरानी कहानियां थी, वो पुराने जमाने की चीजें थी, वो चमत्कार से चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो फिर से वो चीजें कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है अगर वैज्ञानिक चाहे तो एक ऐसा इंसान बना दे जो आधा जानवर हो और आधा इंसान हो, सर इंसानों वाला हो और हाथ पैर जानवर वाला हो। नार्निया मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें जो कैरेक्टर होता है वो उसके हाथ पैर जानवर के थे और जो चेहरा था वो इंसानों वाला था। तो कुछ ऐसा यहां पे भी होते हुए दिख रहा है। क्या हुआ है, देखिए, साइंटिस्टों ने क्या किया है दोस्तों कि जो सुअर होता है, जो पिग होता है, उसका जो एम्ब्रियो था, मतलब जब बच्चा उसके गर्भ में बनने लगता है, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, जब वो बन रहा होता है, तो उस दौरान वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसके अंदर इंसानों की किडनी को बनाया। समझिए कि हो क्या रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान को लेके आप देखिए कि एक महिला है, उसके पेट में क्या है, बच्चा है, गर्भ में बच्चा है और बहुत ही छोटा है, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, बहुत ही बन रहा है वो। और उस दौरान क्या हो, जो उसकी किडनी है, ठीक है, उसकी किडनी वो उसकी किडनी ना हो, वो किसी जानवर की किडनी हो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ उसमें किया है। तो सेम चीज यहां पे भी हुआ है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है दोस्तों कि जो पिग था उसके एम्ब्रियो में क्या किया, जीन एडिटिंग किया, और उसी की वजह से क्या था कि उस एम्ब्रियो के अंदर जो इंसानी किडनी होता है वो वहां पे बनने लगा, वहां पे पैदा होने लगा, वो बड़ा होने लगा। यही सबसे बड़ा चमत्कार। और इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं, उसको पूरा प्रॉपर बनाया और जो किडनी बन के तैयार हुई वो लगभग इंसानी सेल से बना हुआ था। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, ये तो एकदम चमत्कार है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तो कल को दिल भी बना देंगे, हाँ बना देंगे। तब तो कल को पैंक्रियाज बना देंगे, हाँ बना देंगे। ब्रेन, उसमें बहुत टाइम है, लेकिन क्या पता हो भी सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो किडनी है वो बनाया गया। अच्छा, किडनी पे क्यों फोकस किया गया, क्यों इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था? किडनी कुछ और भी बना सकते थे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे थे, बहुत सारे टिश्यू पे इन्होंने काम किया है, उस पे भी काम किया, मंकी पे काम किया है, रैट पे काम किया है, माइस पे काम किया है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किया था, लेकिन किडनी बनाना एक अपने आप में एक बड़ा फंक्शन, एक बड़ा मतलब ऑर्गन बनाना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इंसानों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे जरूरी होता है वो होता है किडनी। और हर साल आपको पता है, इंडिया से लेकर चाहे पूरी दुनिया की हम बात करें, लाखों लोग, करोड़ों लोग क्या होते हैं, सिर्फ वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं और उन्हें किडनी मिल नहीं पाती है। क्योंकि ब्लड डोनेट करना आसान है, वो हर कोई कर देगा, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना बहुत ही मुश्किल है। और तभी किसी को ऑर्गन मिल पाएगा, या तो कोई मरे, उसके घर वाले क्या करे कि ठीक है आप भैया जाके दे दो उन्हें, तब तो ठीक है। या कोई बहुत ही करेजियस हो, लाखों लोगों में से एक होते हैं जो अपनी चीजें दे देते हैं अपने घर वालों को, अदरवाइज कोई देता नहीं है। तो इसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, और इसी को देखते हुए ये जो किडनी यहां पे तैयार किया गया है, यही सबसे बड़ी इसकी सफलता है। क्योंकि अगर ये हो पाता है तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो किडनी की सप्लाई है वो भरपूर हो पाएगी, और जो जानवर है उनके अंदर हम क्या करेंगे, किडनी बना पाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा किडनी बना पाएंगे, फिर उन किडनी को हम निकाल के इंसानों में लगा पाएंगे। ऐसा नहीं जानवर मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनको मार दिया जाएगा, लेकिन हाँ, उनके जब जैसे इंसानों में 2 किडनी होती है, इंसान देना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि उनको काम बहुत करना होता है। ठीक है, एक तो लालच भी होता है भाई हम अपना क्यों दे, लेकिन एक जानवर के साथ ऐसा नहीं होगा। जब वहां से किडनी बनाई जाएगी तो उस किडनी को यूज किया जा सकेगा और जानवर भी सेफ रहेगा। इसलिए इसे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, और इसलिए भी ये इतना ज्यादा ये क्या था, चमत्कार था। ये चमत्कारी है, इसको चमत्कारी समझिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा कि हम हार्ट बना पाएंगे, बहुत सारी चीजें बना पाएंगे, टिश्यू बना पाएंगे, वाल्व बना पाएंगे, क्या क्या नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी थी उसको हम पूरा कर पाएंगे, और उसे सस्ता भी कर पाएंगे, बहुत ज्यादा सस्ता कर पाएंगे। हालांकि ये अभी अवेलेबल नहीं होगा कि तुरंत आपको मिल जाए, इसे आने में वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, एक काफी हद तक यहाँ पे सफलता पा ली गई है। मतलब 50 से 60% जो सेल था वो इंसानी सेल था उस पिग के अंदर।
अब दोस्तों जानेंगे आखिर ये कैसे काम करता है, ये कैसे बनता है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। आपको ये पता है कि हर कोई एग्जाम की तैयारी करता है, हर किसी को समाज का एक प्रेशर भी होता है कि तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। उस बच्चे ने उतनी ही मेहनत की है जितना एक टॉपर ने किया है, शायद उस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है, इसके बावजूद भी उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है। लोग उसको ये तो बोलते हैं तुम मेहनत करो, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि आखिर हम मेहनत करें कैसे। लोग ये बोलते हैं एफिशिएंटली पढ़ो, लेकिन एफिशिएंटली पढ़े कैसे। तो उसी को देखते हुए दोस्तों हमने एक ऐसा कोर्स लाया जिसमें आप फ्लो की स्टेट में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्चर ने पाया कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होता है तो उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है, 500% बढ़ जाती है। यानी जो काम आप 3 साल में करेंगे उसे आप 1 साल 6 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो महज 299 में आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा, जो कोर्स आपको 40,000 50,000 का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसा कि हर जगह छापा था मार्क द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह ये क्या था, हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2021 में क्या हुआ था कि मंकी ह्यूमन एम्ब्रियो पे भी काम किया गया था, उसमें भी वर्क किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया गया था, इससे पहले भी ये काम हुआ था। और इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ होता है, स्टेम सेल का। स्टेम सेल की ही वजह से दोस्तों ये जो सारी प्रोसेस होते हैं ये हो पाते हैं। मीट जो होता है आर्टिफिशियल मीट वो इन्हीं से बनता है। अब उन्हीं का यूज क्या किया जा रहा है कि ऑर्गन को बनाने में किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले दोस्तों जो हार्ट के वाल्व होते हैं उनको भी बनाया गया था, टिश्यू को भी बनाया गया था। ऐसी काफी सारी चीजें हमने पहले बना भी ली हैं, ठीक है। रेटिना के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन थे जो खराब बार बार हो जाते थे, उन्हें भी बनाया गया है। जो ऐसी चीजें जो हमें मिल नहीं सकती है उन्हें भी स्टेम सेल की बदौलत इन्हें बनाया गया है। तो जैसा कि मैं बता दूं ये कहाँ पे हुआ है, ये चाइना में हुआ है, ठीक है। यहाँ के रिसर्चर ने इस पे काम किया गया है। किस प्रोसेस हुआ है, तो जो दोस्तों जो प्रोसेस होता है उसको जेन एडिटिंग बोलते हैं। और उसी जीन एडिटिंग में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है क्रिस्पर, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या किया गया था कि जब अब समझिए जैसे ये पिग है, ठीक है। अब मान लीजिए पिग है, तो जब इसका जो एम्ब्रियो था बन रहा था, तो जब इस शुरुआती दौर में होता है तब ये एकदम सिंगल सेल होता है, मतलब एकदम छोटा होता है, सिंगल सेल होता है। तो इसी दौरान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इसमें जीन एडिटिंग की। जीन एडिटिंग के दौरान उन्होंने क्या किया कि उन जीन्स को बदल दिया जो जीन क्या होते हैं, किडनी बनाते हैं। तो उन जीन को क्या किया, जो हमारे ह्यूमन जीन होते हैं, इंसानी जीन होता है, उन्होंने क्या किया उसमें जाके डीएनए सीक्वेंसिंग कर दिया। मतलब कि ऐसा सीक्वेंस किया कि अब जो वो बनेगा ऑर्गन वो किडनी के फॉर्म में बनेगा। वही क्या किया, इसके एम्ब्रियो में जाके जीन एडिटिंग कर दी और उसके बाद इसे छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ कि धीरे धीरे बनने लगे। लगभग ऐसे कई सारे एनिमल पे काम किया गया जिसमें से इन्होंने जो पाया, जो 5 इन्होंने किडनी पाई थी जो काफी हेल्दी थी। और सबसे खास बात इनकी थी, इसमें क्या था कि लगभग ये 50 से ठीक है 60% जो उसमें सेल थे वो इंसानी सेल थे। मतलब सिर्फ 40% से 30% जो सेल था वो क्या था, जानवर का था, बाकी 60% जो सेल था वो इंसानी था। इसका मतलब क्या था कि इंसानों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था। अगर इसे इंसानों में ट्रांसप्लांट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर यही एनिमल सेल ज़्यादा होता, ठीक है, तो ये बन भी नहीं पाता। और अगर इसकी मात्रा भी ज़्यादा होती तो इसको हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो वैसे वर्क नहीं करता, ठीक है। और लगभग इसमें 60 से 70 ऐसे भी सेल थे जो काफ़ी यूनिक थे, काफ़ी नए थे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने पाया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मोर देन लगभग 70 यूनिक सेल थे जो वैज्ञानिकों ने पाया है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर ये बनता कैसे है। ये तो हमने जान लिया कि ठीक है जीन एडिटिंग की, फिर वहाँ पे बनना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आखिर मेन प्रोसेस क्या है। हमने जीन एडिटिंग कर दी, लेकिन आखिर उसके अंदर कैसे बना। तो सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि अगर हम आर्टिफिशियल मीट को देखें यहाँ पे, ठीक है, आप देखेंगे आर्टिफिशियल मीट आजकल बहुत बन रहे हैं। तो कभी आपने सोचा वो कैसे बनते हैं? वो बिना जानवर के बनते हैं, लैब में बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? तो वहाँ पे होता है यूज स्टेम सेल का। स्टेम सेल क्या करता है, वो अपने आप को क्या करेगा, तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा और रीजनरेट करता जाएगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, बूढ़े होकर खत्म हो जाते हैं, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं, फिर उनकी जगह पे नए सेल आते हैं, नए बनते हैं। लेकिन जो स्टेम सेल होता है ये क्या करता है, जैसे एक सेल है ये टूटा जाएगा, नए सेल बनाएगा, नए सेल बनाएगा, बनाते बनाते सेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हमेशा रीजनरेट करते रहते हैं। इनका काम होता है कि ये हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो यही क्या होता है, स्टेम सेल होते हैं। अब जो स्टेम सेल होते हैं दोस्तों ये कई टाइप के होते हैं।
एक क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, मतलब हम बनाते हैं, और दो सेल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही पाए जाते हैं। तो एक कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियो में पाया जाता है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं। एक जो सेल होता है वो कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियो में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर है, ये स्टेम सेल होता है। एक होता है एडल्ट स्टेम सेल। ये क्या होता है, ये ऐसा स्टेम सेल होता है, मतलब कि अगर जैसे आपका कहीं पैर कट गया, बोन कट गया, तो वो क्या होता है, वहां पे अपने आप हड्डियां धीरे धीरे बनने लगती हैं। जैसे जो इस टाइम पे एक लेब लेंथनिंग सर्जरी होती है, उस सर्जरी की में क्या होता है कि जो पैर होता है वो क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, इसमें गैप आ जाएगा। तो जब गैप आ जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल बनते हैं। वो किसकी वजह से बनते हैं, स्टेम सेल की वजह से बनते हैं। वो कौन सा टाइप होता है, यहाँ पे एडल्ट जो स्टेम सेल होता है इसी का टाइप होता है, जिसकी वजह से ये बनते हैं। और एक आता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये जो स्टेम सेल होता है दोस्तों, यही सबसे खास होता है और इसी का यूज करके किडनी बनाया जाता है। ये क्यों खास होता है, ये इसलिए खास होता है क्योंकि ये जो स्टेम सेल है ये तो नेचुरली है, नेचुरली बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है भैया, तो नेचुरली इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन जो इंड्यूस्ड है, इसमें क्या होता है कि जो वैज्ञानिक स्टेम सेल को लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें चेंजेस कर देंगे। कैसे चेंजेस करेंगे, एक फैक्टर होता है, यामानाका फैक्टर करके होता है, ठीक है, 4 फैक्टर होते हैं इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। इसे पे नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्हीं फैक्टर के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि जो ये सेल होते हैं इनको क्या किया जाता है, एक तरीके से चेंज कर दिया जाता है, इनको एक तरीके से मैसेज दे दिया जाता है, मैसेज एक तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता है कि तुम अब ऐसा बनोगे, तुम अब ऐसा सेल बनाओगे, तुम अब ऐसा सेल बनाओगे। फिर क्या होगा कि इन्हीं सेल को क्या किया जाएगा, पिग जो है, जो पिग, उसके एम्ब्रियो में डाल दिया गया। अब जैसे ही इसको डाला गया तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि जो हम इसमें मैसेज डाले वैसा ही क्या करेगा, ये एक तरीके से ऑर्गन बनाएगा। हमने इसमें कौन सा जीन डाला था, किडनी वाला जीन डाला था, मतलब जो जीन सीक्वेंसिंग की थी। अब ये क्या करेगा, जैसे ही पिग के अंदर जाएगा वहां पे क्या करेगा, वही ऑर्गन बनाएगा, वही किडनी बनाना शुरू करेगा, उसी शेप में बनाना शुरू करेगा, उसी टाइप के सेल बनाना शुरू करेगा। और इसी तरीके से क्या होता है कि नए ऑर्गन बन जाते हैं किसी और जानवर के अंदर। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। तो स्टेम सेल वरदान है। मैं आपको फिर से बताऊं कि जापान में जो खुद हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो खुद स्टेम सेल के जो रिसर्चर हैं उनसे मिलने गए थे, क्योंकि पैटेंट उनके पास था। क्योंकि स्टेम सेल का महत्व इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते। ये एक क्रांति है बायो के फील्ड में, मतलब इसे पूरी दुनिया बदल सकती है, इंसान बदल सकता है। तो रियल में ये रियल में चेंज है। जैसे जैसे इनका है चिप करके है जो एलॉन मस्क का, उसके लिए इतना हल्ला होता है, लेकिन जो रियल में चेंज ला रहा है वो तो स्टेम सेल है। तो स्टेम सेल एक तरीके से वरदान है इंसानों के लिए। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है, आप इसे जरूर अवेल करें, क्योंकि हम रियल में आपके लिए लाए हैं ताकि आपकी रियल में हेल्प हो सके। वरना आप मोटिवेशन में मेहनत करते करते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर जो एक टॉप परफॉर्मर होता है वो चीज़ें आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।